guys, as you know this is the channel Science Math कुरुक्षेत्र और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि सिलेबस करना, एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, ओ माय गॉड। हाँ जी, तो मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ लेके आज आई हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। किसके बारे में? एग्ज़ाम है, पढ़ लिया सब कुछ, हाँ जी ठीक है, सिलेबस कवर है, ओके है, टेस्ट सीरीज दे दी है, ट्यूशन पे एकेडमी पे आपने सारा पोर्शन कर लिया, फिर भी काफ़ी बच्चे डाउट में रह जाते हैं कि क्या मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हूँ, वेदर आई एम प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम और नोट। तो आपके इन्हीं छोटे से डाउट्स को मैं वेरी शॉर्ट पॉइंट्स में लेके आपके सामने हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं मैंने इस चीज़ को ध्यान में रख के लिस्ट आउट किए हैं कि चाहे एवरेज, बिलो एवरेज बच्चे, अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे, सबसे ज़्यादा जो बच्चों के पास कमी रहती है वो है समय की, टाइम की। टाइम इज़ द मेन, time lacking is the major problem for the student who are preparing for the board exam. So it will work for both board and non-board classes. So I am here. Today's my topic is how to prepare for the annual exam in a short period. देखिए बच्चे, बहुत easy है अगर किसी चीज़ को मन से करो, that's very easy to prepare. आपको करना क्या है, स्टेप वाइज मैं आपको कुछ यहाँ पॉइंट बताने जा रही हूँ, ठीक है जी। आप उसको करते जाइए और हो सके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो लेट्स बिगिन। तो पहला जो है, फिल्टर योर सिलेबस। इस साल लॉकडाउन की वजह से सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड, कई बोर्ड ने अपना काफ़ी हद तक 30-40% जो सिलेबस है वो डिडक्ट कर दिया है, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको वो सिलेबस ढूंढना है कि कौन से पोर्शन, क्या क्या टॉपिक्स, कौन से लेसन आपके उस सब्जेक्ट के डिलीट किए गए हैं। डिलीट को अलग कर दीजिए, जो सिलेक्टेड पोर्शन है उसको अलग कीजिए। सबसे पहला काम आपने ये करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गए लेसन, आ गए, ओके, टॉपिक है भी ये, इतना है सिलेबस आपके पास और आपको करना है। आप उसकी एक लिस्ट बनाइए, मेक अ लिस्ट। आप उसकी एक लिस्ट बनाइए, ठीक है जी, टॉपिक्स, और अगर आगे उसके कंटेंट है सब टॉपिक, मतलब जैसे आपको लेसन दे दिया है, लेसन में एक टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक की आपके ब्रांच वाइज से हमारे पास कोई भी एक टॉपिक है, उसके अगर आगे ब्रांचेस हैं तो आप उसकी सब ब्रांचेस बना के उस टॉपिक को पहले अपनी कॉपी के स्टार्टिंग पेज पे या किसी भी बड़ी शीट पे लिखें, ठीक है। लिस्ट बना लिया आपने भी, हमें ये प्रिपेयर करना है। अब कई बच्चे सारा प्रिपेयर कर लेते हैं, 100% प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ जो है 60 या 70% कवर कर पाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं बिलो एवरेज जो चेक करते हैं अभी बस 40-50% तक आ जाए भी हमारी कंडीशन क्लियर हो जाए। तो ये सबके लिए काम करेगा। आपने क्या करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, आपने टॉपिक की लिस्ट आपके सामने है, गो फॉर द पोर्शन यू नो वेल। आपको उनको सर्कलराइज करना है टॉपिक्स को जिनको आप अच्छे से आप जानते हो, आप अच्छे से याद कर सकते हो या पहले से आपने उनको याद किया हुआ है। मतलब जो फैमिलियर टॉपिक होंगे उनको आपने ध्यान से देखना है भी, हाँ मुझे 10 टॉपिक है और मुझे इसमें से 4 आते हैं, या 20 टॉपिक हैं मुझे इसमें से 8 आते हैं, ठीक है जी। तो अपनी इस चीज़ को आपने, ये आपकी स्ट्रेंथ है, यही वो पोर्शन है जो आपको अच्छे से मार्क्स दिलाएगा और उस सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही एक टर्निंग पॉइंट आपके लिए उस सब्जेक्ट के लिए साबित होगा। आपके पास जब लिस्ट आ चुकी है तो आप उस पोर्शन को, उस टॉपिक को अंडरलाइन करते भी, हाँ इस लेसन में से मुझे ये तो आता है, ठीक है जी। आपने उनको पक्का करना है भी, अगर बिना पढ़े भी आप जाओ तो आप उसको लिख सको, वो इतना पक्का होना चाहिए, ठीक है जी। और अगर सच में अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी पूरी ईमानदारी, लॉयल्टी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये स्ट्रेटजीज अपनानी है, श्योरली इट विल वर्क। नेक्स्ट, चलो ठीक है जी, आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिए जो आपको आते हैं। कोई भी एग्जाम बनता है उसका सेंट्रल पॉइंट होता है हमारी एनसीईआरटी। यस, आप चाहे किसी भी पब्लिशर की बुक उठा लीजिए, बट आप एनसीईआरटी को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चे ऐसा करते हैं, दे आर फूल्स, बहुत बड़े मूर्ख हैं वो जो एनसीईआरटी को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। बच्चे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ अगर एनसीईआरटी भी करके चले जाते हैं, देन इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है जी। आप उसके अंदर से इंडेक्स क्वेश्चन डायरेक्ट जो हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है जी, इंटेक्स एक्सरसाइज है आपकी लेसन के बीच में, जिसे हम कई बार जो ब्लू कलर से दी होती है, ब्लू बॉक्स भी कहते हैं वो,
और जो लेसन के बाद में एक्सरसाइज दी होती है, प्लस लेसन के बीच में अगर कोई एग्जाम्पल है, कोई एक्टिविटी है या न्यूमेरिकल है, सोल्ड पार्ट जो होता है ना एनसीईआरटी का, वो करना है आपने। ठीक है जी, जितना आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही सारा करो या थोड़ा करो, जो जो टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। तो आपने एनसीईआरटी को नहीं भूलना। एनसीईआरटी हो गई मीन्स आप डन, पेपर की कंडीशन क्लियर यहाँ हो जाती है। उसके बाद आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किस लेसन में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना है, ये सीबीएसई में साइट पे किसी भी बुक में आपको इजीली मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का वो कहाँ से आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का वो कहाँ से आएगा, 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 1, ये आपको पता होनी चाहिए जो मेन है, खासकर ऐसे टाइप और शॉर्ट क्वेश्चन। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो 2 या 3 लेसन में से आते हैं, आप उनको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप उस लेसन में से सिर्फ ऐसे टाइप भी करते हैं देन आपके 15 नंबर का पोर्शन कवर हो जाता है। अगर आप 3 करते हैं, 2 या 3 लेसन होंगे और हर एक लेसन में से मैक्सिमम खींच के 3 या 4, इससे कम ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, 3 या 4 ऐसे टाइप होते हैं या कोई डायग्राम होगा। तो आप बजाय के 10 लेसन में से शॉर्ट करेंगे ना, 10 या 15 लेसन में से शॉर्ट वेरी शॉर्ट करें। मेरा आपको ये सजेशन है जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि वो 3 लेसन में से ऐसे टाइप करें, तो उनका मेजर पोर्शन जो है कवर हो जाता है। तो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे पता होना चाहिए। ठीक है जी, जब ये सब चीज़ें हो जाती है, ये सारा काम आपको 2 दिन के अंदर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में बहुत सारे सैम्पल पेपर अवेलेबल हैं। नहीं है फ़ोन तो सबके पास है आजकल, नेट सबके हाथ में है, कंप्यूटर आपके हाथ में। आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइए, डिज़ाइन ऑफ पेपर देखिए, आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको डिज़ाइन पता चल जाएगा कि पेपर का डिज़ाइन क्या है। ठीक है जी, इसके अलावा बहुत सारे पब्लिशर, अरिहंत है, एवरग्रीन है, ओसवाल है, सीबीएसई है, बहुत सारे पब्लिशर के सैम्पल पेपर अवेलेबल हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। और 2 जरूरी बातें, सबसे ज़रूरी, पहली रिटन प्रैक्टिस ज़रूरी होनी चाहिए। जब आप कोई डायग्राम बना रहे हो किसी एक्टिविटी को या जो पोर्शन आपको आता है, आप उसको दोबारा से रिकॉल कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, वर्बल रिवीजन नहीं, नो, वर्बल नहीं, रिटन प्रैक्टिस मस्ट है। आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, पेपर में लिखने के नंबर मिलते हैं, बोलने या याद करने के नहीं, समझे। तो आपने रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत। और इससे भी ज़्यादा क्या ज़रूरी है, बी कॉन्फिडेंट। जब आप ये सारे के सारे स्टेप फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाता है कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी नहीं रहती जब आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंट होते हैं। तो एक बार मैं इनको दोबारा से समराइज कर देती हूँ। पहले अपना डिलीटेड पोर्शन अलग कीजिए, सिलेक्टेड अलग कीजिए, फिर अपने टॉपिक की लिस्ट बनाइए जो आपको आता है। ठीक है जी, उसके बाद जो बहुत अच्छे से आपको टॉपिक लर्न है या क्लास में सुन के 1 या 2 या 10 टॉपिक है, उनको पक्का कीजिए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, सोल्ड एग्जाम्पल और इंडेक्स क्वेश्चन कवर कीजिए। अपने ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको छांटिए। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, गो फॉर सैम्पल पेपर। आपको सैम्पल पेपर पे जाना है, रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और सबसे बड़ी बात आपको कॉन्फिडेंट रहना है। इसके बाद ये सारे पॉइंट्स आप एक बार अपनी कॉपी में लिस्ट आउट कर लीजिए, देन आप मुझे बताएंगे, इट विल वर्क फॉर यू। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी हाउ विल यू अटेम्प्ट द पेपर। टिल नाउ, थैंक यू।